एक होता है पेयर प्रोडक्शन और एक होता है एनिहिलेशन। तो देखिए आप लोग समझ लीजिए, एनिहिलेशन तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरी एनर्जेटिक गामा गामा रे। तो गामा रेज का मतलब क्या होगा? फोटोन। फोटोन इज गिवन ऑन एनी न्यूक्लियस, जेड इज एनी सब्सटेंसेस। तो ई कहता है क्या कि इट स्प्लिट अप इनटू टू वे, माने एक पॉजिट्रॉन हो गया, ई प्लस वाला हो गया, मतलब पॉजिट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन जो है, ई हो गया इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इसकी अपोजिट मैंने टू टाइप्स ऑफ दी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। तो अब जब दो पैदा हो गया तो एनर्जी जो एमिट होगा, ये क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। किस पर दिया? किसी भी सब्सटेंसेस पर दिया। तो किसी भी सब न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस पर दिया, क्या दिया? रेडिएशन दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? इसका ठीक उल्टा। हम जानते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी जो होगा अकॉर्डिंग टू मास एंड स्टील रिलेशन, तो ई बराबर होता है mc²। तो रेस्ट मास क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी निकला, इधर भी निकला, क्योंकि पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन क्या है? माने एंटी न्यूट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने एंटी है इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन। तो ये हो गया। तो इसको हम इतना किए तो कैलकुलेट करके इतना आया। अब इतना जूल आया, तो आप जानते हैं कि इतना जूल, हम जानते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। तो इतना जूल है तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हम इतना बताए हैं, तो हम इतना कर दिया। अब रही एनर्जी ऑफ गामा फोटोन देखना चाहते हैं, तो दिए थे क्या? गामा फोटोन, इन दिए थे गामा फोटोन। तो फोटोन कितना था? मेरा जो निकला इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन दो है, एक इधर भी है एक इधर भी है। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या किए? एक साइड का इतना निकला तो दो साइड का इतना निकल गया। तो ये आपका निकल गया पेयर प्रोडक्शन। अब रहता है एनिहिलेशन। क्या है? तो एनिहिलेशन में क्या है कि देखिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक एनिहिलेशन देखिए, एक ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। अब दोनों को कंबाइन टुगेदर कर देंगे, तो जैसे ही दोनों को कंबाइन टुगेदर करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसी को कहते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन तो क्या बनेगा? तो दो तरह का रेडिएशन मिलेगा, फोटॉन, दो रेडिएशन, इसी को कहते हैं एलिएशन। इस केस में क्या होगा कि देखिए, इसमें क्या होगा कि चार्ज, मास एंड मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एलिएशन समझ में आ गया। एलिएशन का मतलब क्या हो गया कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, माने व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर। जैसे कंबाइंड टुगेदर तो माने बोथ ऑफ देम आर कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और एक रेडिएशन निकलेगा। तो रेडिएशन को जो निकलेगा तो दो रेडिएशन निकलेगा, तो उसको कहते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन समझे? तो एनिहिलेशन हो गया। पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा कि हमने पेयर प्रोडक्शन में किसी भी रेडिएशन को किसी न्यूक्लियाई पर, माने सब्सटेंसेस पर देंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, माने टूटेगा। एक मान लो अल्फा इलेक्ट्रॉन ने, अल्फा कहते हैं, एक बीटा इलेक्ट्रॉन, तो एक एंटी न्यूट्रॉन में टूटेगा और उसमें जो एनर्जी निकलेगा वो हम लोग तो याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ फोटन, समझे? ड्यूरिंग द पेयर प्रोडक्शन जो एनर्जी रिलीज होगा इतना होगा, समझे? इस सब अगले बार
इसमें रेडियो एक्टिविटी भी है। आप लोगों के क्लास में ये सब मॉडर्न फिजिक्स जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, ये सब किताब में लिखा हुआ रहता है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए, प्रॉब्लम बनाइए तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा।